Good morning students. So till now we have studied about test of divisibility of numbers by 8. Now today we will study about test of divisibility of number by 7. So here first I will write some rule. Okay, here I have written by 7 because we are doing divisibility of 7. Now I will take one example, and by this example I will tell you this rule. So I have taken here 2, 3, 1. Okay, so in divisibility rule of 7, unit digit means this digit, or we can say ones place. Okay, unit digit into 2. हमको क्या करना होता है, जो यूनिट डिजिट होती है उसको किससे मल्टीप्लाई करना होता है 2 से, और हमारे यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 1, और इसको हमें मल्टीप्लाई किससे करना है 2. तो आंसर कितना आ जाएगा 2. ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा प्रोडक्ट हो गया. नाउ रिमेनिंग डिजिट, रिमेनिंग मीन्स जो बची हुई डिजिट है. ठीक है, तो हमने ये पूरा एक क्या लिया था, नंबर लिया था 2, 3, 1. इसमें से हमने यूनिट डिजिट मतलब जो वंस प्लेस थी उसको क्या कर दिया, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब रिमेनिंग डिजिट क्या है हमारी 23. तो रिमेनिंग डिजिट क्या करना है हमें, रिमेनिंग डिजिट माइनस प्रोडक्ट करना है. तो हमारा प्रोडक्ट कितना आया था 2. रिमेनिंग डिजिट कितनी है 23, एंड प्रोडक्ट कितना था हमारा 2, तो -2. तो 23 - 2 कितना हो जाता है 21. अब हम बात किसकी कर रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 की. ठीक है, 7 की बात कर रहे हैं. तो अब क्या करेंगे, हमारा आंसर कितना आ गया 21 आ गया. तो अब हमें क्या करना है, हमने पढ़ा था कि जो आंसर होगा उसको 21 को किससे डिवाइड करेंगे 7 से, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल किसका पढ़ा जा रहा है 7 का. तो आंसर कितना आएगा 21 डिवाइडेड बाय 7 = 3. तो ये इससे कम्प्लीटली डिवाइड हो गया. तो क्या लिखेंगे, नंबर 231 shows the divisibility rule of 7. Okay students, now we will study about the rule of 9. 8 we have done at that day, today by 9. Divisibility of rule of 9 and 3 are same. Okay, here you can see sum of digit divisible by 9, और 3 में हमने क्या लिखा था, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3. मतलब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, 7, 4, 2. ये क्या है, हमारा एक नंबर है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, सम ऑफ डिजिट्स. तो अगर हम इसको ब्रेक करेंगे, पहले क्या लिखेंगे 7 + 4 + 2. तो ये क्या हो गई, हमारी डिजिट्स हो गई. ठीक है, ये 7, 4, 2 ये क्या है, डिजिट्स. इसको कंबाइन करेंगे तो एक क्या बन जाएगा, नंबर. अब 7, अब हम यहाँ पे क्या लिखा था, सम लिखा था, तो हमने इसलिए यहाँ पे प्लस करा 4 + 2. अब इसको क्या करेंगे, इसे ऐड कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं इसका. तो आंसर विल बी 13. ओके, 13 9 से डिवाइड होता है. 13 इज डिवाइडिंग बाय 9 और नॉट, नो. सो दिस नंबर 742 इज नॉट divisible by 9. So this number not showing divisibility rule of 9. ठीक है, ये इसका आंसर हो गया. एक और एग्जांपल लेते हैं हम, एक नंबर और ले लेते हैं हम 27. ठीक है, एक नंबर ये क्या है, नंबर. अब इसका क्या करेंगे, हमें सम करना है. सम मीन्स इसका टोटल करेंगे 2 + 7. तो 2 + 7 कितना होता है हमारा 9. अब 9 को हम क्या करेंगे, 9 डिविजिबल बाय 9.
9 डिविजिबल बाय 9 क्यों करा? क्योंकि हम किसका रूल पढ़ रहे हैं यहाँ पे? 9 का रूल पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसलिए 9 डिवाइडेड बाय 9, तो आंसर कितना होगा? 1। इसका मतलब ये इससे कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, तो ये 27 shows the divisibility rule of divisibility rule of 9। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे थर्ड होगा हमारा 10 का, ठीक है, बाय 10। अब कोई नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको कैसे पहचानेंगे? तो हम कैसे देखेंगे इसे? यूनिट डिजिट मीन्स की जो वंस प्लेस वाली डिजिट होगी। यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए? यूनिट डिजिट शुड बी 0, शुड बी 0। हम कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 100, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये नंबर शो कर रहा है नहीं कर रहा है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। तो पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि इसका रूल क्या था? यूनिट डिजिट शुड बी 0। यूनिट डिजिट मतलब जो ये वाली डिजिट है, मतलब वंस प्लेस वाली जो डिजिट है, ये क्या होनी चाहिए? 0। तो इसका मतलब ये 0 है, तो ये नंबर क्या कर रहा है? डिविजिबिलिटी रूल शो कर रहा है। एक नंबर और ले लेते हैं 9548, ठीक है। अब इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? ये, तो ये क्या था? यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0, लेकिन ये तो 8 है, तो ये नंबर शो नहीं करेगा, ठीक है। ये किसका डिविजिबिलिटी रूल हो गया? हमारा 10 का। अब बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। 11 का रूल क्या है? ये थोड़ा लेंदी है, तो इसको ध्यान से देखना। इसमें क्या होना चाहिए कि कोई भी डिफरेंस होना चाहिए, कोई भी नंबर का डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस एंड सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे? एक नंबर लेंगे, ये मैंने रूल आपको लिखा है, अपनी नोटबुक में देखना, मैं भी आपको एग्जांपल से समझाऊंगी इसको, ठीक है। एक नंबर लेंगे, उस नंबर को क्या करना है? हमें पहले उसके जो ऑड है उनको प्लस करना है और इवन नंबर्स को प्लस करना है। उनके बाद जो उसका टोटल आएगा उन दोनों को क्या करना है? हमें उनका डिफरेंस निकालना है, और फिर वो डिफरेंस जो आएगा उसको देखना है कि वो डिविजिबल बाय 11 है या नहीं। तो चलो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हम यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, और एग्ज़ाम्पल 10824। तो मैंने बताया कि हमें करना है सम ऑफ ऑड नंबर्स और सम ऑफ ऑड नंबर नहीं, सम ऑफ ऑड डिजिट प्लेस एंड सम ऑफ इवन डिजिट प्लेस, ठीक है। तो हम यहाँ पे से इसको करना शुरू करेंगे, पीछे से यूनिट डिजिट से। ये क्या होगा? सबसे पहला नंबर जो हम लेंगे वो ऑड होगा, ऑड के नीचे ऑड लिख देना और इवन के नीचे इवन। ये इवन हो जाएगा, ये हमारा ऑड हो जाएगा, ये इवन हो जाएगा और ये भी ऑड हो जाएगा। अब आप लोग कंफ्यूज करेंगे कि 4 तो इवन नंबर है, 8 तो इवन नंबर है, लेकिन ये हमने ऑड क्यों लिखा है? तो देखो, हमें यहाँ पे क्या मैंने बताया कि डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑड डिजिट का करना है, नंबर नहीं कहा था मैंने, डिजिट, ठीक है। तो डिजिट क्या है यहाँ पे? 4। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? ऑड से, और स्टार्टिंग हमेशा पीछे से होगी, ठीक है, वंस प्लेस से, और ऑड से ही स्टार्टिंग होगी, चाहे नंबर इवन हो या ऑड हो, स्टार्टिंग ऑड से ही होगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर की बात नहीं डिजिट की बात करी गई है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत करना। तो पहले ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, ठीक है। अब हम पहले ऑड डिजिट नंबर्स का सम कर लेते हैं। तो मैंने क्या बात करी? सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस, ऐसी डिजिट्स जो कि ऑड प्लेस पे है, ठीक है। और ऑड प्लेस कहाँ से हम देखेंगे? यूनिट डिजिट से शुरू करेंगे, मतलब लास्ट से, या फिर आप कह सकते हैं पीछे से। ये ऑड, ये इवन, ये ऑड। बच्चों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना, कन्फ्यूज़न मत करना। तो हमें ये नहीं देखना है कि कौन सा नंबर ऑड है उसके नीचे ऑड लिखना है और कौन सा नंबर इवन है उसके नीचे इवन लिखना है, ऐसे नहीं करना है। हमें सीधे डिजिट देखनी है, पहले पीछे वाली जो सबसे लास्ट की डिजिट है, मतलब यूनिट डिजिट है, उसको देखना है और वहाँ से हमें लिखना शुरू करना है। पहला ऑड होगा, फिर इवन होगा, फिर ऑड, फिर इवन। ये नहीं देखना है कि ऊपर के नंबर ऑड इवन है नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सम ऑफ डिजिट लिख दिया मैंने, हमें सम करेंगे किसका? कौन सी डिजिट का? जो ऑड प्लेस पे। तो पहली कौन सी होगी हमारी? यहाँ से देख लेते हैं, पहला 4 लिख लेते हैं, फिर कौन सा है? 8 है हमारा, और फिर कौन सा है? 1 है, ठीक है, सॉरी 1। इसको अगर हम ऐड करेंगे, मतलब इसका सम करेंगे तो कितना आएगा? 13, ठीक है। अब इतना हो गया, ऑड हो गया। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? सम ऑफ डिजिट्स जो इवन प्लेस पे। इवन पे कौन सी है? पहला 2 है, देन 0, तो 2 + 0 कितना हो गया? 2,
ठीक है। अब ये चीज़ें क्या हो गई, ये सम हो गया कौन से डिजिट्स का, जो ऑड प्लेस पे है और जो इवन प्लेस का। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, मीन्स इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंस ऑफ बोथ, डिफरेंस ऑफ बोथ डिजिट्स लिख देना, ठीक है। तो पहली डिजिट क्या आई थी हमारी, जो ऑड प्लेस की थी 13, डिफरेंस का मीनिंग इसको सब्ट्रैक्ट करना है। एंड देन सेकंड वन इज 2, 13 माइनस 2 कितना होगा हमारा 11। अब हम किसका डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं, 11 का। तो हमने क्या कहा था, पहले हमें क्या करना है, जो भी डिजिट्स हैं उनको ऑड इवन पे प्लेस करना है, उसके बाद उनका क्या करना है, सम करना है, और जो दोनों का सम आ जाएगा उनका क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। अगर जो डिफरेंस आएगा वो 11 है तो क्या है कि ये नंबर, ये वाला नंबर क्या शो कर रहा है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 शो कर रहा है। इसका मतलब ये नंबर 11 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर क्या है, यस, द नंबर इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, इसमें दो बातें हैं कि अगर आंसर जो डिफरेंस है वो 11 आए तो भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा 11 से नंबर, और अगर यहाँ पे 0 आता है तो भी क्या होगा कि वो नंबर डिविजिबिलिटी रूल शो करेगा किसका, 11 का, ठीक है। एक नंबर लेते हैं 5 4 5 4, ये क्या है, कौन सी प्लेस होगी, ऑड, क्योंकि हमें पीछे से क्या स्टार्ट करना है, ऑड करना है। फिर ये इवन, ये ऑड, और ये फिर से इवन। तो वही कर लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। ये मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब देखते हैं ऑड कौन सा है, 4 और 4, तो लिख लो यहाँ पे 4 + 4 कितना होगा 8, एंड इवन कौन सा है 5 + 5, तो आंसर क्या होगा 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिफरेंस कर लेते हैं। डिफरेंस क्या होगा, 10 माइनस 8 कितना होगा 2, 2 11 की टेबल में आता है, 2 डिवाइड होगा 11 से, नहीं होगा, तो नो आएगा यहाँ पे। दिस नंबर नॉट डिविजिबल बाय 11, ठीक है। इतना समझ में आया। तो अभी हमने आज किस किस का रूल पढ़ा, डिविजिबिलिटी रूल। आज हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म हो गया है, ठीक है। आज हमने पढ़ा 7 का, 9 का, 10 का और 11 का, ठीक है। तो इस वीडियो को ढंग से देखना, और अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी तो हम इसको कल डिस्कस करेंगे स्कूल में, ठीक है। और इसको, ये सिर्फ वीडियो आपको एक्सप्लेनेशन करा है मैंने, इसमें ये सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है। और जो काम है उसकी मैं आपको PDF भेजूँगी, उसको अपनी स्कूल की नोटबुक में नोट डाउन करना, और जो चीज़ समझ में नहीं आई है वो कल स्कूल में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।